नमस्ते बच्चों, विनायक क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके 10th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति, यानी छठी प्रश्नावली जो आपकी है अध्याय 6 जो आपका है, उसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास आपके लिए, इसलिए इस क्लास को पूरा जरूर देखना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके त्रिकोणमिति। सबसे पहले हम जानते हैं त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है और त्रिकोणमिति को हम किस चीज़ के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज आपकी त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्रिक। ठीक है, त्रिकोणमिति। देखो दोस्तों, त्रिकोणमिति में हम क्या पढ़ेंगे, दो चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो इसमें पढ़ेंगे हम ट्राइंगल के बारे में, यानी आपके त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, आपके त्रिभुज के बारे में। और दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे आपके चतुर्थांश के बारे में, और वो भी आपके प्रथम चतुर्थांश के बारे में। अगर हम मित्रों हम प्रथम चतुर्थांश की बात करें, ठीक है, आपके 10th क्लास में है प्रथम चतुर्थांश के बारे में ही है। प्रथम चतुर्थांश का मतलब हुआ मित्रों कि जो आपका एंगल होगा वो आपके 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होगा, है ना। 0 से 90 डिग्री के बीच में हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे आपका हो गया 0 डिग्री हो गया, फिर हो गया आपका 30 डिग्री, फिर आया आपका 45 डिग्री, फिर आ गया आपके 60 डिग्री, फिर आ गया आपका 90 डिग्री। और इनके बीच में जितने भी कोण हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर हम त्रिभुज की बात करें तो मित्रों आपकी जो त्रिकोणमिति है वो पूरी आपके एक ही त्रिभुज पर आधारित है। बताइए वो त्रिभुज कौन सा है, आपने जरूर पढ़ा होगा, वो है आपका समकोण त्रिभुज। क्या है बच्चों, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल। ठीक है, अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज बहुत सिंपल सा है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना हो मित्रों, आपके 90 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, इसमें एक एंगल आपके 90 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अगर मैं सिंपल सा एक ट्राइंगल बना दूं, आपका एक त्रिभुज बना देता हूं, समकोण त्रिभुज। देखो ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज ए, ये हो गया बी और ये हो गया आपका सी। तो ए बी सी क्या होगी मित्रों, आपके एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें ये एंगल है आपका बी 90 डिग्री, कितना है मित्रों आपका 90 डिग्री। तो अब सिंपल सी चीज बताइए कि इसमें सबसे बड़ा कोण बी होगा, क्योंकि अगर ये 90 है तो हम ये बोलेंगे कि ये एंगल ए और एंगल सी, इन दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर होगा। अरे होगा ना, तो इनका योग कितना होगा आपका 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये भी 90 डिग्री हो गया तो इन दोनों का योग 90 डिग्री होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। इसीलिए हमने बोला है कि ये 90 है तो इन दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर होगा। अब आप मुझे बताइए कि एक तो अकेला बी है वो 90 डिग्री के बराबर है, और यहाँ आपका कोण ए प्लस कोण सी मिलके 90 डिग्री का बराबर है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो आपका एंगल बी है वो आपके एंगल ए और एंगल सी दोनों से बड़ा होगा। अरे होगा ना, जो एंगल बी है वो आपके एंगल ए और एंगल सी दोनों से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ एंगल बी है वो 90 डिग्री के बराबर है, जबकि एंगल ए और सी दोनों मिलकर 90 डिग्री। आप सिंपल बताओ कि अगर मैंने इसको 1 डिग्री ले लिया तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये है आपका 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में बी आपसे सबसे बड़ा होगा। सपोज करो अगर ये 45 डिग्री हो गया तो ये भी 45 डिग्री हो गया। इस कंडीशन में भी आपका क्या होगा, बी 90 डिग्री होगा और सबसे बड़ा होगा। यानी समकोण त्रिभुज में जिस पर 90 डिग्री बनता है वो कोण हमेशा क्या होगा मित्रों, बड़ा होगा। और जब आपका किसी भी त्रिभुज में अगर कोण बड़ा हो तो उसके सामने वाली भुजाएं भी क्या होगी मित्रों, बड़ी होगी। आप सिंपल से एक चीज सोच के बताओ। देखो एक सिंपल चीज सोचना कि जैसे ये आपका है एंगल, ये आपका एंगल है, ठीक है। अब इसको जैसे आप एंगल को बढ़ाओगे तो आप देखोगे सामने वाली साइड भी बढ़ती जाएगी। अरे बढ़ती जाएगी ना, जब ये एंगल 90 डिग्री हो रहा है इसका मतलब हुआ इसके सामने वाली साइड क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। और इसमें जो सबसे बड़ी जो साइड है सामने वाली साइड को, इसको हम बोलते हैं कर्ण। अरे क्या बोला जाता है, आपके कर्ण। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपके कर्ण। क्या हो जाएगी मित्रों, कर्ण। बात आई ना समझ में। और ये आपकी सबसे बड़ी भुजा है, ये बात ध्यान रखना। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोला जाता है। और वो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ही होगी ना। तो सबसे बड़ी जो भुजा है वो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली होगी, और उसको हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे हम बात करते हैं। अगर ये आपका कर्ण है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो गई, आपके कर्ण हो गई। ठीक है, अब अगर आप सी पॉइंट से देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, सी पॉइंट से। सी पॉइंट से देखने का मतलब ये हुआ कि अभी आपका एंगल कौन सा है, सी है। मान लो ये एंगल आपके थीटा है। क्या बोलते हैं इसको मित्रों, थीटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आपके थीटा। ठीक है, तो अगर कोण आपका थीटा है, यानी आप अगर सी पॉइंट से देख रहे हो तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, आपके लंब हो जाएगी। इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, आपके लंब हो जाएगी।
ठीक है, और ये हो जाएगा मित्रों आपका आधार। क्या हो जाएगा आपका आधार। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। सबसे बड़ी भुजा को हम बोलते हैं कर्ण, जो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी, और जो लंब होता है वो हमेशा थीटा पर डिपेंड करता है, यानी जो आपका एंगल होगा उसके सामने वाली जो भुजा होगी, ठीक है, उसके सामने वाली जो भुजा होगी वही हमेशा आपके लंब हो जाएगी। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो कर्ण को हम बोलेंगे हाइपोटेनियस, ठीक है, लंब को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, आधार को हम बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे? बेस। थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश में भी याद रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। देखो ये एंगल थीटा पर क्यों निर्भर करता है, इसका भी एक चीज़ है कि मैं इसको अगर मैं थोड़ा सा घुमा दूँ, इसको घुमाने का मतलब है कि इस पॉइंट में मैं अगर ए लेकर आ जाऊँ और ये जो ए है वो इधर आ जाएगा, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, तो आप देखोगे ये ऐसा बन जाएगा आपका। ये आपका हो गया एंगल बी, यहाँ आ गया ए और सी को मैंने भेज दिया ऊपर। अब अगर आप यहाँ से देखोगे, कहाँ से देखोगे? ए पॉइंट से, यानी अगर ये आपका एंगल थीटा है तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा मित्रों? आपका लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब। और ये हो जाएगा आपका आधार, और ये हो जाएगा आपका कर्ण। अरे होगा ना, तो ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार। यानी सिंपल सी बात ये है कि जो आपका एंगल, जो आप एंगल लेते हो, यानी जो आपका एंगल होगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाएगी? आपके लंब कहलाएगी। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाएगी? आपके कर्ण कहलाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि आपको पता है कि अगर आपका ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज बनने की कंडीशन क्या होती है? भाई समकोण त्रिभुज बनने की कंडीशन क्या होती है? तो आप बोलोगे कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर, वो आपके बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये आपको कंडीशन याद होगी, और आई होप ये आपने 8th क्लास से पढ़ना स्टार्ट किया था। इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम बोला जाता है कि सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का स्क्वायर हमेशा बराबर होगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर। ठीक है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे सिंपल सी बात बताओ, जैसे मैंने आपको 3 भुजाएं दे दी, 3 4 5। कौन सी भुजाएं दे दी मित्रों? 3 4 5। ठीक है, तो हम बोलेंगे बताओ पहले कौन सा ट्राइंगल है ये। ठीक है, कौन सा त्रिभुज बनेगा? तो आप क्या करोगे? सबका स्क्वायर निकालोगे। जैसे मैंने 3 का स्क्वायर निकाला तो आया 9। कितना आया? 9। 4 का स्क्वायर निकालोगे कितना आ जाएगा? 16। और 5 का स्क्वायर निकाला तो कितना आ गया? 25। आप जब इन दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर जोड़ोगे तो ये आपके 25 के बराबर आ जाएगा, जो इसके बराबर है। अगर ये बराबर आ गए, इसका मतलब ये हुआ ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी इस प्रमेय को ये सही ठहरा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका 3 4 5 है बेटा, ये और कोई त्रिभुज नहीं है, आपका समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? आपका समकोण त्रिभुज है, जिसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है मित्रों? 5 है, और इसी को हम बोलेंगे कर्ण। क्या बोलेंगे? आपकी कर्ण। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे एक हो गया 6 8 10, तो ये भी आपका समकोण त्रिभुज बनाएगी। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा मित्रों? कर्ण हो जाएगा। अरे बात आई ना समझ में? इतना सिंपल कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना। इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट। क्या बोला जाता है? ट्रिपलेट। ठीक है, तो ट्रिपलेट वो होते हैं जो समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो यहाँ तक बात आई समझ में। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अब इसमें बेटा क्या है? कुछ अवधारणाएं हैं। कुछ अवधारणाएं का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने देखा है कि आपके किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं होती है? आपके 3। जैसे हम एक प्यारा सा समकोण त्रिभुज बना देते हैं इधर। जैसे ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, ये है आपका ए, ये है आपका बी, और ये है आपका सी। अगर ये समकोण त्रिभुज बन गया तो अगर ये एंगल होगा आपका 90 डिग्री, अगर ये एंगल मैं थीटा ले रहा हूँ, ये एंगल कितना ले रहा हूँ? थीटा, तो इसके लिए आप बोलोगे ये तो हो गया आपका कर्ण। शॉर्ट में लिख रहा हूँ उसको के, इसका मतलब हुआ ये है आपका कर्ण। क्या है? आपका कर्ण। थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा? आपका लंब। ठीक है, जिसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा एल। क्या लिखूंगा मैं? एल। और ये हो जाएगा आपका आधार। क्या हो जाएगा? आपका आधार, जिसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा बी। क्या लिखूंगा? बी। तो बात आई ना समझ में? कितना सिंपल सा है कि भाई थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या हो जाएगी? आपके लंब हो जाएगी। सपोज करो आप अगर यहाँ से दिख रहे हो, यानी आपका एंगल अगर ए है तो उसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? आपके लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी? आपके आधार हो जाएगी। जबकि कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ही होगी। ठीक है, सपोज करो अगर आपको ऐसा कुछ ट्राइंगल मिल गया, अगर आपको ऐसा कुछ ट्रायंगल मिल गया और ये आपका 90 डिग्री है, तो सिंपल सी बात है, ये आपका हो जाएगा कर्ण। क्या हो जाएगा? आपका कर्ण। अगर ये आपका एंगल थीटा है तो इसके लिए ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार। बात आई समझ में? कॉन्सेप्ट को ध्यान से याद रखना। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी आपके कर्ण, और थीटा के सामने वाली भुजा होगी आपके लंब। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो, अब क्या हुआ था
कि आपके त्रिकोणमिति में क्या है, कुछ अनुपात है, त्रिकोणमिति अनुपात। अनुपात किनका है, तो हम बोलेंगे अनुपात आपके साइड का है, ठीक है। अनुपात तब यूज लेते हैं जब हमें दो चीज़ों की तुलना करनी हो। क्या करनी हो आपको, जब दो चीज़ों की तुलना करनी हो तब हम अनुपात यूज लेते हैं। और इसमें कुछ आपका अनुपात है, क्या है मित्रों, साइड का अनुपात है। और सबसे पहले हम इसको बोलते हैं अवधारणाएं बोल सकते हो आप, ठीक है। तो कुछ इसमें अवधारणाएं वो कौन कौन सी है, तो सबसे पहला है मित्रों आपका जया अनुपात। क्या है आपका, जया अनुपात। ये एक प्रकार का अनुपात है, जया अनुपात, जिसको हम बोलते हैं साइन रेशियो। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, साइन रेशियो। और शॉर्ट इसको हम बोल देते हैं साइन थीटा। साइन रेशियो का मतलब हो गया साइन थीटा। और ये जो साइन थीटा वो किसके बराबर होता है आपका, ये होता है आपके लंब बट्टा कर्ण के। किसके बराबर होगा, आपके लंब बट्टा कर्ण के बराबर होगा, ठीक है। तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, लंब बट्टा कर्ण के बराबर होगा। अगर मैं शॉर्ट में लिखूंगा तो इसको लिख दूंगा L और इसको लिख दूंगा मैं K। इसको लिख दूंगा मैं L और इसको क्या लिख दूंगा मैं K, ठीक है। तो ये जो साइन थीटा होता है किसके बराबर होता है, लंब बट्टा कर्ण के बराबर होता है। अरे बात आई ना समझ में, कितना सिंपल है कि जो साइन है वो रेशियो किसका है बेटा, लंब और कर्ण का रेशियो, यानी लंब और कर्ण का अनुपात है। अब हम हिंदी में इसको नहीं लिखेंगे जिया अनुपात, हम डायरेक्ट लिखेंगे इसको साइन थीटा। क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो जब भी आपके पास साइन थीटा है इसका मतलब हुआ कि क्या है बेटा, L/K के बराबर होगा, ठीक है। दूसरा है बेटा आपका कोज्या अनुपात। कौन सा अनुपात है, कोज्या अनुपात, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कोसाइन रेशियो। क्या बोलते हैं, कोसाइन रेशियो, या इसको बोल दो आप कोस थीटा। क्या बोल दो, कोस थीटा। और ये किसका है, आपके आधार और कर्ण का है। किसका है, आपका आधार और कर्ण का। आधार को हम लिखेंगे A से और कर्ण को हम लिखेंगे K से। तो ये जो आपका कोसाइन रेशियो है, यानी जो कोस थीटा है, वो किसका रेशियो है, आपके आधार और कर्ण का रेशियो है, ठीक है। तीसरा है बेटा स्पर्शीय अनुपात। स्पर्शीय अनुपात, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे टेंजेंट रेशियो। क्या बोलेंगे इसको, टेंजेंट रेशियो। टेंजेंट रेशियो का मतलब हो गया आपका टेन थीटा। क्या हो गया, टेन थीटा। और ये है बेटा आपके लंब बट्टा आधार का। किसका है, लंब बट्टे में आपका आधार। तो लंब को हम लिखेंगे L से और आधार को किससे लिखेंगे, आपके A से। बात आई ना समझ में। जो टेंजेंट जो रेशियो है आपका, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके लिख देता हूं कि जो आपका स्पर्शीय जो अनुपात है, स्पर्शीय जो अनुपात है आपका, यानी हम सिंपल सी बात बोलेंगे टेंजेंट रेशियो। क्या बोलेंगे, आपके टेंजेंट रेशियो, यानी टेन थीटा, वो किसके इक्वल है, वो है आपका लंब यानी L डिवाइड में क्या आएगा, आपका आधार। क्या आएगा, आधार यानी B, ठीक है। तो ये इसके बराबर होता है। बात आई समझ में कि साइन का मतलब होता है लंब बट्टा कर्ण, कोस का मतलब होता है आधार बट्टा कर्ण, टेन का मतलब होता है लंब बट्टा आधार। मित्रों ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत सिंपल सी बात है कि ये क्या कर रहा है मित्रों, कि दो साइड का ले रहा है अनुपात। किन्हीं भी दो साइड का अनुपात, जैसे अगर इसने लंब और कर्ण का ले लिया तो उसको बोल दिया इन्होंने ये साइन है। क्या है, ये साइन है। अगर इन्होंने क्या ले लिया, आधार और कर्ण का ले लिया, तो इन्होंने बोला ये कुछ नहीं, ये कोस है। भाई नाम दे दिया इस अनुपात को हमने, क्या नाम दे दिया, कोस थीटा। और ये जो लंब और आधार का लेगा तो उसको हमने बोल दिया टेन थीटा। लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी आ जाती है कि हमें लंब और कर्ण नहीं चाहिए, हमें लंब या कर्ण नहीं चाहिए, हमें कर्ण अपॉन लंब चाहिए। अरे क्या चाहिए, कर्ण अपॉन लंब चाहिए। तब क्या बोलेंगे, तब इन्हीं का उल्टा, इन्हीं का रिवर्स, इन्हीं का विपरीत ले लिया और उसको हमने क्या बोला, तो जो साइन का जो विपरीत है बेटा, साइन का जो विपरीत है, साइन का जो विपरीत है उसको हमने बोला कोसेक थीटा। क्या बोला, कोसेक थीटा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कर्ण बटा लंब के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, कर्ण बटा लंब के बराबर। वैसे जो कोस थीटा है आपका, तो कोस थीटा का इन्वर्स ले लिया आपका सेक थीटा। तो सेक थीटा का मतलब हो गया कर्ण बटा आधार। क्या हो गया, कर्ण बटा आधार। कुछ भी नहीं करना, इनको उल्टा लिखना, यानी कर्ण को ऊपर लिख दो और आधार को नीचे लिख के आ जाओ। अब टेन का जो उल्टा है ना, उसको बोला गया है कोट थीटा। क्या बोला गया है, कोट थीटा। और इसका हो जाएगा आपका B/L। क्या हो जाएगा, B/L। बात आई ना समझ में, कितना इजी लेवल है आपका, ठीक है। बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और ये क्लास आप जब एंड होगी जब आपकी, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इसमें से होने वाले सभी क्वेश्चन आप बहुत ही इजी से कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो कोसेक थीटा है वो होगा कर्ण बटा लंब, जो सेक थीटा होगा कर्ण बटा आधार, और जो कोट थीटा होगा वो होगा आपका बेस। आधार को हम A से लिख देते हैं, तो आधार बटा
क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, बात आई ना समझ में, कितना ईजी है। अब देखो आगे, तो साइन का उल्टा क्या हो गया, कोसेक थीटा। तो मैं इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना कि साइन थीटा बराबर है 1/कोसेक थीटा। भाई इसका इन्वर्स हुआ ना, विपरीत हुआ, व्युत्क्रम हुआ, तो हम बोलेंगे जो साइन थीटा वो किसके बराबर है, 1/कोसेक थीटा के बराबर है। तो जब कोसेक साइन से मल्टीप्लाई होगा तो हम सिंपल सा क्या बोल देंगे कि भाई साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा वो 1 के बराबर है। जब इन दोनों गुणा होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चाहे अगर आप ये चीज़ याद नहीं रख पाओगे तो भी आपको यही चीज़ याद रखनी है कि जो साइन थीटा है वो किसके बराबर है बेटा, 1/कोसेक थीटा के बराबर है। वैसे ही जो कोस थीटा है आपका, क्या है आपका, जो आपका कोस थीटा है वो किसके बराबर है, वो आपके 1/सेक थीटा के बराबर है। वैसे ही जो आपका टैन थीटा है वो किसके बराबर है, आपका 1/कोट थीटा के बराबर है। ठीक है, कभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो कोसेक थीटा है वो किसके बराबर होगा, 1/साइन। जब कोसेक इधर आएगा और साइन डिवाइड में आ जाएगा तो कोसेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, आपका 1/साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। बात आई ना समझ में, कितना ईजी है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना, साइन का इन्वर्स होता है कोसेक, कोस का होता है सेक, और टैन का क्या होता है, कोट। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं साइन और कोस को डिवाइड कर दूं, सिंपल चीज़ सोचना, अगर मैं साइन और कोस को डिवाइड कर दूं तो आप बोलोगे जब साइन अपॉन कोस को जब आपने डिवाइड किया तो ये कर्ण है वो इस कर्ण से कैंसिल हो गया। अरे हुआ ना, जो कर्ण है वो इस कर्ण से हो गया कैंसिल। तो ऊपर क्या बचा, लंब, और नीचे क्या बचा, आधार। अब बताओ लंब और आधार किसके बराबर होगा, आप बोलोगे टैन थीटा के बराबर होगा। यानी यहाँ से आपने खुद ने एक फॉर्मूला डिराइव किया है, वो फॉर्मूला क्या है आपका, कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके बराबर होगा, आपका टैन थीटा के बराबर हो जाएगा। अरे होगा ना, कि जो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका टैन थीटा के बराबर हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि टैन का इन्वर्स क्या होगा, तो आप बोलोगे कोट थीटा होगा। टैन का इन्वर्स क्या होगा, आपका कोट थीटा होगा। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, जो टैन का इन्वर्स है वो क्या होगा, आपका कोट थीटा होगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये जो अभी हमने पढ़ा है, बहुत बेसिक लेवल से पढ़ा है, और आपको इसी लेवल से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और आप ये जो प्रश्नावली है आपकी, ये जो आपकी एक्सरसाइज है, बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है, क्योंकि आने वाली 11th-12th में जब आप मैथ्स लोगे तब आपको बेसिक तो आना ही चाहिए। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आई थिंक ये बात आपको पूरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना, और कुछ फॉर्मूले आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो अब हम आगे क्या करेंगे, तो अब आगे हम सीखेंगे त्रिकोणमितीय सारणी। क्या सीखेंगे, त्रिकोणमितीय की सारणी सीखेंगे। देखो सारणी आई कैसे, वो तो आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको तो डायरेक्ट वैल्यू ही याद होनी चाहिए। अगर आप ये सोच रहे कि मैं एग्जाम में जाके अगर मैं उस टेबल को बनाऊंगा, तो आप सिंपल से चीज़ सोचे कि आप 2 नंबर के लिए अपने 10 मिनट बर्बाद करोगे। 10 मिनट आप बर्बाद करोगे। इससे अच्छा ये है कि आप इस सारणी को कर लो याद। क्या कर लो, याद। और याद करने की गारंटी है मेरी। कैसे याद करोगे, कैसे उसकी वैल्यू पुटअप करोगे, ये सारा मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप कुछ नहीं, बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना, और ये त्रिकोणमितीय अनुपात बनी कैसे है उस चीज़ को आप जरा आराम से महसूस करना। ठीक है, जब आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो गारंटी है कि वो सारी टेबल आपको मुंह जुबानी याद हो जाएगी। और आपको याद कैसे करनी वो भी मैं आपको सारा सिखा दूंगा। तो आपको याद रखनी है बस साइन थीटा की वैल्यू। किसकी याद रखनी है, साइन थीटा की वैल्यू। और इसका कोई ट्रिक नहीं होती कि मैं साइन थीटा की वैल्यू ऐसे याद करूँ। ठीक है, मैथ्स में कोई ट्रिक नहीं है, वो आपको सिंपल सी याद तो आपको रखनी पड़ेगी। अगर आप बार बार जब इसको प्रैक्टिस होते, देखो मैथ में कोई ट्रिक नहीं होती है। जब आपको सिंपल सी बात है, जब आप पहले 2 और 3 जोड़ते थे ना, तो आप ऐसे जोड़ते थे 3 4 5, तो ये आ गया आपका 5। अब बताओ ये कोई ट्रिक हुई क्या, ये ट्रिक नहीं हुई। जब जैसे आपने प्रैक्टिस किया ना, तब आपको डायरेक्ट याद हो गया, हाँ यार 2 और 3 तो 5 होते हैं। अब ये आई कैसे, तो ये आपकी प्रैक्टिस से आई। यानी जितने आप इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको डायरेक्ट वो पूरी वैल्यू याद हो जाएगी। पूरी वैल्यू ही आपको याद हो जाएगी, कुछ वैल्यू नहीं है आपकी, बहुत छोटी छोटी वैल्यू है। ठीक है, और 25-30 ही तो आपको मान याद रखना है, और वो तो हर एक बच्चा रख सकता है। क्योंकि अगर मैं मानता हूँ अगर आप 10th क्लास में हो तो आपकी याददाश्त इतनी तो अच्छी होगी कि आप 30 वैल्यू याद कर सकते हो। ठीक है, अब देखो कौन कौन से आपको मानने और कौन कौन से आपको याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है 0 डिग्री का। ठीक है, एक आपको याद रखना है 30 डिग्री का, एक आपको याद रखना है 45 डिग्री का, एक आपको रखना है 60 डिग्री का, और एक आपको रखना है 90 डिग्री का। ठीक है, अब देखो एक तो आपको पता ना, आपका टोटल तो आपके मेन तो आपके 3 ही है। एक है साइन थीटा, एक है आपका कोस थीटा, और एक है आपका टैन थीटा।
बाकी सब तो इसके क्या है, इन्वर्स, यानी आपको वैल्यू तो उल्टी करनी है, आपको वैल्यू क्या करनी है, उसकी उल्टी करनी है, व्युत्क्रम करना है। अब उसके बाद मान लो आपने लिखा कोट थीटा का, तो चलो कोट थीटा का लिख दिया, आगे लिख दिया सेक थीटा तो सेक थीटा लिख दिया, उसके बाद लिखा है कोसेक थीटा तो कोसेक थीटा लिख दो। अब ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आप सेक ऊपर लिखो, कोस नीचे लिखो, कोसेक नीचे लिखो, नहीं कोट टेन के बाद आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको देखो मैन तो इन तीन की वैल्यू याद रखनी है, ठीक है, बाकी तो सब इसके उल्टे है, बाकी तो सब इसके उल्टे। सपोज करो मैंने आपको ये बोल दिया, सपोज करो मैंने आपको ये बोल दिया कि भाई साइन 30 की वैल्यू a/b है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मैंने बोल दिया भाई साइन 30 की वैल्यू a/b है। अब मैंने बोला बताओ कोसेक 30 की कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, आपको कुछ याद होगा क्या, कुछ नहीं, आपसे उल्टा ही तो करना है, b/a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, b/a हो जाएगा। अब आप बताओ, अब ये मैं कोसेक चाहे यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, क्या मतलब है ना। इंपॉर्टेंट तो आपके ये तीन ही है, तो इन तीनों को याद रखो, बाकी तो सब इसके इन्वर्स है आपके, ठीक है, बात आई समझ में। अब चलते आगे, एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ इधर, कि जैसे आपको पता है कि अगर 0/1 होता है तब आप बोलते हैं 0 आता है, 0/1 होता है कैसे आता है, 0 आता है, ठीक है। और आप इसको प्रमाण भी देख सकते हो, जैसे मान लो मैंने कहा भाई 4 में 2 का भाग दिया, कितना आया, आपने बोला 2 आया। अगर आपको चेक करना है कि सही आया कि नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा, और 2 का गुणा 2 से किया तो कितना आया, आपका 4 आया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर सही है, आंसर क्या है, सही है। अब जैसे 1/0 0 आया, जैसे 1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर सही है। अब सपोज करो कि 0 आ रहा है बट्टे में और 1 आ रहा है ऊपर, मैंने लिख दिया बेटा 1/0, क्या लिख दिया मैंने, 1/0। आपने बोला इसका आंसर तो 0 आएगा। आप मुझे बताओ जब 0 को 0 से गुणा करोगे क्या 1 आएगा क्या, अरे 1 आएगा क्या, नहीं आएगा, इसका मतलब 0 तो इसका आंसर नहीं है। मैंने बोला अच्छा तो मान लेते 1 आ रहा है, क्या मान लेते हैं 1 आ रहा है। आप बोलोगे आप 0 × 1 करके बताओ, तो कितना आ रहा है, 0 × 1 तो 0 होगा, क्या 1 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 भी नहीं होगा। अब ऐसे चाहे आप कितना भी ले लो, कभी इसका आंसर आएगा क्या, नहीं आएगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोला जाता है इसको, अपरिभाषित। इसकी कोई परिभाषा ही नहीं है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है क्या इसकी कोई परिभाषा, इसकी कोई भी परिभाषा नहीं। आप यहाँ पे कितनी भी वैल्यू रख दो, कभी भी इसका आंसर नहीं आएगा, कितनी भी वैल्यू ले लो, इसको हम बोलते हैं अपरिभाषित। और इसको हम क्या लिख देते हैं मित्रों, इन्फिनिटिस, यानी अनंत से लिख देते हैं, उल्टा 8, ठीक है, लेटा हुआ 8। बात आई ना समझ में कि नहीं आई, आगे ना बहुत छोटे से वैल्यू ध्यान रखना है कि अगर 1/0 है तो इसको हम बोलेंगे इन्फिनिटी यानी अनंत, क्या बोलेंगे, अनंत, या इसको हम बोल सकते हैं अपरिभाषित। क्या बोलेंगे मित्रों, इसको अपरिभाषित। तो चलिए हम वैल्यू लिखते हैं। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू तो आपको ये याद रखनी है, कितना हो जाएगा, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखो जो साइन थीटा होता है ना वो कभी 1 से बड़ा नहीं होगा, जो साइन थीटा की वैल्यू है ना वो कभी जिंदगी में 1 से बड़ी नहीं हो सकती, चाहे आप कौन कितना भी ले लो, 180, 270 कितना भी ले लो, कभी 1 से बड़ी नहीं होगी। अब इसका भी प्रमाण है हमारे पास, इसका क्या प्रमाण है कि भाई हमने क्या बोला कि जो आपका साइन थीटा है, जो आपका साइन थीटा है वो होता है लंब बट्टा कर्ण के बराबर। अब आपको पता है कि भाई कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा है, वो सबसे बड़ी भुजा है, तो इससे बड़ी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, यानी आप किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण से तो बड़ी कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती। और आ सकती है क्या, नहीं आ सकती। तो कर्ण मान लो अगर 10 है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो लंब है वो 10 से तो छोटा ही होगा। अगर वो 10 से छोटा है और सबसे बड़ी संख्या अगर बट्टे में तो हमेशा या तो 1 से छोटी आएगा। जैसे मान लो अगर कर्ण 2 है तो ये तो 1 मान लो, तो 1/2 तो 1 से छोटा ही होता है, ठीक है। अब ये आपको पता है कि 90 डिग्री पे 1 कब आता है, जब लंब कर्ण के बराबर हो जाए, और लंब कर्ण के बराबर तब हो जाए जब आधार 0 हो जाए, आधार क्या हो जाए, 0 हो जाएगा, तभी वो इसके बराबर हो सकता है। बात आई समझ में कि नहीं आई, आई ना। तो इस कंडीशन में बोलते हैं कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है कभी 1 से बड़ी नहीं होगी, वो कभी 1 से बड़ी नहीं होगी, होगी क्या, नहीं होगी, तो कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी, ठीक है। 1 हो सकती है लेकिन कभी 1 से बड़ी नहीं होगी। चले अब आगे। अब देखो कोस थीटा क्या करना, आप इसको उल्टा लिख दो। जब हम आगे पढ़ेंगे, इसी में हम जब आगे पढ़ेंगे आप देखोगे कि जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो हमेशा कोस 60 के बराबर होती है, ठीक है। और जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है वो हमेशा कोस 90 के बराबर होती है। ये हम आगे जाएंगे तब आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ये जब हम पढ़ेंगे पूरा कोणों के बारे में, इसी में आपका अगला आएगा टॉपिक, तो उसमें पढ़ेंगे तब हम ये सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आप यह याद रखो कि जो कोस थीटा होता है वो साइन का उल्टा होता है, यानी जो कोस थीटा 90 की वैल्यू 1 है वो यहाँ 0 की वैल्यू हो जाएगी। इसको उल्टा कर दो, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0।
यानी कुल मिला के ये ध्यान रखो कि जब दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, जब दोनों कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री के बराबर हो, उस समय साइन और कोस की वैल्यू हमेशा इक्वल आएगी, यानी हमेशा बराबर आएगी। जैसे सिंपल सी बात मैंने बोली कि साइन 1 है, साइन 1 डिग्री है, तो वो हमेशा कोस 89 की डिग्री के बराबर होगा। इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा वो, तो आप बोलोगे इन दोनों का योग तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री होने पर साइन और कोस की वैल्यू हमेशा बराबर आती है, ये बात आप ध्यान रखना। अब जैसे आपको पता है कि भाई साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो कोस किसकी वैल्यू 1/2 होगी, तो आप बोलोगे कोस 60 की वैल्यू 1/2 होगी, क्योंकि इन दोनों का योग होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको याद तो साइन ही तो रखना है, याद क्या रखना है आपको, साइन ही तो रखना है। कोस तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि भाई साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, आपका 0 है, तो बताओ कोस 90 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे 90 की वैल्यू भी 0 ही होगी। क्यों हुआ, क्योंकि इन दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर है। ये हम आगे पढ़ेंगे पूरा डिस्कशन के साथ, हर एक बेसिक क्लियर करेंगे हम। ठीक है, अब जो tan थीटा होता है वो हमने क्या बात की थी, जो tan थीटा है वो आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर है। किसके बराबर है, आपका sin थीटा और cos थीटा के बराबर है, sin थीटा और cos थीटा के बराबर है। ठीक है, तो देखो sin अपॉन कोस कितना होगा, तो 0/1 तो हो जाएगा आपका 0। जब इसका इस पर भाग दोगे तो आप देखोगे ये 2 से ये 2 कैंसिल, ऊपर कितना बचा आपका 1 बचा, और डिवाइड में कितना बचा आपका √3 बचा। यहाँ देखेंगे तो पूरा कैंसिल होकर आ जाएगा 1। यहाँ देखेंगे 2 से 2 कैंसिल आएगा, √3 बट्टे में 1 लिखो या मत लिखो एक ही बात है। फिर आया 1/0, अरे 1/0 तो अभी हमने समझाया था क्या होता है आपका इनफिनाइट यानी अपरिभाषित होता है। क्या होता है आपका अपरिभाषित, क्या होता है आपका अपरिभाषित होता है। ठीक है, अगर हम कोट थीटा की बात करें तो इसका इन्वर्स है ना, इसी को उल्टा कर दो। जैसे ये अनंत हो गया, ये हो गया आपका √3, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 1/√3 और ये हो गया आपका 0। अगर सेक की बात करें तो कोस का उल्टा होता है, यानी कोस को इन्वर्स कर दो। ये 1 इसके बट्टे में 1 मान लो, तो 1/1 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ये √3/2 है तो 2 ऊपर गया, बट्टे में आ जाएगा √3। ये 1/√2 है तो ये हो जाएगा √2, 1/2 है तो ये हो जाएगा 2, और ये 0 है बट्टे में 1 है, 1 ऊपर गया 0 नीचे है तो क्या हो जाएगा इनफिनाइट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोसेक की बात करेंगे तो साइन का हो जाएगा, तो इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 ऊपर गया 0 नीचे है तो इन्फिनिटी, 2 ऊपर गया तो 1 नीचे आ जाएगा, 1/√2 है तो ये हो जाएगा √2, √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा आपका 1 का 1। बात आई समझ में? आप बताओ इधर क्या प्रॉब्लम आएगी आपके। अगर आपको साइन की वैल्यू याद है तो आप सारी की वैल्यू याद नहीं कर सकते हो ना यार। अब देखो ये वैल्यू आई कैसे वो भी बता देते हैं, लेकिन इतने बड़ा है नहीं, लेकिन वो आपको याद रखना नहीं है एक्चुअल में। लेकिन जो आपको चीज़ याद रखनी फैक्ट तो वो यही याद रखना आपका। ठीक है, जैसे अगर सिंपल सी बात करेंगे ना 0 और 90 डिग्री की वैल्यू, तो ये तो सिंपल से याद हो ही जाएगी 0 और 90 की वैल्यू आपको। भाई साइन 0 पे 0 है और 90 पे कितना हो जाएगा 1। आपको मैनली तो ये 3 ही याद रखने, 1/2, 1/√2, √3/2। देखो मैं अगर 45 की बात करूँगा, नहीं 45 की वैल्यू कैसे आई, तो आप एक सिंपल चीज़ सोचोगे कि भाई अगर ये आपका 90 डिग्री है, मान लो ये B है, ये A है और ये आपका C है और ये एंगल आपका थीटा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला भाई अगर ये 45 डिग्री है तो इसका मतलब ये भी 45 हुआ। जब दोनों कोण बराबर है तो आमने सामने वाली भुजाएं भी बराबर होगी। बराबर होने का मतलब है कि ये 1:1 होगा। अगर ये 1 है और ये 1 है तो ये √2 हो जाएगा, होगा ना। आपको पता है ना कि भाई कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मतलब लंब का मतलब 1 का स्क्वायर, आधार का मतलब 1 का स्क्वायर, तो टोटल हो गया ना √2। तो ये जो √2 है ना ये यही है। अब हम बोलेंगे भाई साइन 45, जो साइन थीटा होता है आपका, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब है आपका 1 और कर्ण है आपका √2, तो ये आ गया 1/√2। तो हमने कुछ भी नहीं किया, आप अनुपात तो है। अरे है क्या आपका एक सिंपल सा आपका रेशियो, एक सिंपल सा आपका अनुपात है। ठीक है, तो उसी को हमें करना है। तो सिंपल सी चीज़ सोचो, मैंने कहा बेटा ये 10 है, मैंने बोल दिया ये 10 है, 45 डिग्री बन रहा है, ये 10 है तो ये कितना होगा। अब बोलोगे 45 बन रहा है इसका मतलब ये भी 10 होगा, क्योंकि आमने सामने भुजा है बराबर। मैंने कहा बताओ तो ये कितना होगा, तो आप बोलोगे 10√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10√2 हो जाएगा। अब क्या हमेशा ये साइड एक ही रहेगी क्या हमेशा ये एक ही रहेगा क्या? नहीं, ये बेटा सिंपल से एक अनुपात है। क्या है? एक अनुपात है। अनुपात पता ना कैसे होता है, जैसे मैंने बोला बॉयज़ और गर्ल्स है, जैसे मैंने बोला एक स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात 1:2 है। इसका मतलब तो सिंपल ही हुआ कि जो गर्ल्स है वो बॉयज़ से डबल है, जो गर्ल्स है वो बॉयज़ से क्या है डबल है। मैंने कहा भाई बॉयज़ 50 है तो बताओ गर्ल्स कितनी है, आप बोलोगे 100 हो जाएगा, क्योंकि ये तो बोला कि इन दोनों का डबल है। तो ये तो अनुपात होता है। और जब हम दो चीज़ों की तुलना करते हैं वही तो हमारा अनुपात है।
बात आई ना समझ में। तो ये कुछ भी नहीं है, एक अनुपात है। क्या है बेटा? अनुपात। अगर सिंपल सा मैंने बोल दिया कि ये 20 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 20 है, क्योंकि अगर एंगल 45 बनेगा तो एंगल 45 बनेगा तो ये 20 है, तो ये भी 20 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20√2 हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे जब आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करोगे ना, तब आपको ये सारा समझ में आएगा। लेकिन अभी तो हमें आपके लेवल से अगर पढ़ाना हो तो हम इतने ही बोलेंगे कि आपको ये टेबल करनी है याद। क्या करनी है? ये टेबल आपको याद करनी है, और बहुत सिंपल सी टेबल है, और आई होप आपको याद हो भी जाएगी। जब आप इसके क्वेश्चन करोगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे, तो सारी वैल्यू आपको याद हो जाएगी। आने वाले जब भी हमारा वीडियो आएगा अगला, उसमें हम 6.1 के यानी 6ठी प्रश्नावली आपके क्वेश्चन करेंगे, और उस पूरे क्वेश्चन में आपको टेबल कैसे याद करनी वो मैं सारा बताऊंगा आपको। ठीक है, मैं वापस ये टेबल लिखूंगा नहीं, वापस ये टेबल साइड में नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा और बोल बोल के रखूंगा कि भाई साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, इसलिए कोसेक 30 की वैल्यू 2 ऊपर भेजा, नीचे 1 आ गया, तो कोसेक 30 की वैल्यू 2 हो गई, क्योंकि ये उसका व्युत्क्रम होता है। तो ये सारी बातें हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।